नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बुक है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसका जो टॉपिक है एनिमल सेल, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों का बना होता है, इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यदि हम जीवों के शारीरिक संगठन का क्रम देखें तो सबसे पहले कोशिकाएं मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई होती है। कोशिका रूपी संरचना को सबसे पहले जो है मार्सेलो मेलपिगी ने देखा था और इसने कोशिकाओं को कोशनुमा संरचना को सेक्यूलस या यूट्रिकुलस नाम दिया था। फिर रॉबर्ट हुक ने सेल का अध्ययन कॉर्क सेक्शन में लाइट माइक्रोस्कोप से किया और मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठकनुमा संरचनाओं को सेलुला कहा था। सेलुला का अर्थ होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। इसके बाद में रॉबर्ट हुक ने सेल का अध्ययन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर किया था। जीवित कोशिका का अध्ययन जो है सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। यदि हम कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत जो है उसके अनुसार सभी जीवों, पौधों और प्राणियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अतः ये कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उपापचय की इकाइयां भी कोशिकाएं हैं, अर्थात कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाएं केवल पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बन सकती है और कोशिकाएं शरीर के आनुवंशिक इकाइयां होती है, क्योंकि इन्हीं में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इस प्रकार से जो है ये कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया गया है, जो कि रुडोल्फ विर्चो और नगेल्नी ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अपवाद जो है वो है वायरस जो है वो इनके अंदर कोशिका के समान संगठन नहीं पाया जाता। जब ये कोशिकाओं के बाहर होते हैं तो निष्क्रिय जटिल रासायनिक अणु के रूप में होते हैं, परंतु जब ये जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो सजीवों के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटोजोआ, वाउचेरिया, कवक भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत का महत्व है तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उनकी संरचना और रासायनिक संगठन में एक रूपता होती है। संपूर्ण जीव की क्रियाएं विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। विर्चो के अनुसार जीवन प्रारंभ होने से अब तक कोशिकाएं पीढ़ियों की एक अटूट तथा क्रमबद्ध श्रृंखला रही है। दूसरे शब्दों में सभी प्राणियों की पूर्व जन्म परंपरा रही है। विर्चो ने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिखाया कि रोग संबंधी क्रियाओं का आधार कोशिकाएं ही हैं, जो कि कोशिका सिद्धांत की पुष्टि करती है। इस प्रकार से जो है विर्चो ने ये भी कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यदि हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है माइकोप्लाज्मा लेवाई, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी पादप कोशिका माइक्रोसिस्टिस और सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटोबुलेरिया होती है। सबसे लंबी पादप कोशिका जो है वो रेमी फाइबर होता है। संगठन के आधार पर जो है कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है यह शब्द प्रो प्लस कैरियन से बना होता है। प्रो यानी प्रिमिटिव, आदि अल्प विकसित कोशिकाएं, कैरियन यानी केंद्रक, अर्थात इन कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो आदिम अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यू का अर्थ होता है सुविकसित केंद्रक पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स का उदाहरण है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई इत्यादि। ये पहला अंतर है इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। दूसरा है कैप्सूल। तो बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जबकि बाकी प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर है जो है वो कैप्सूल जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। यदि हम सेल वाल की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एब्सेंट होती है, जबकि शेष में प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोट्स में प्लांट में ये प्रेजेंट होती है सेल वाल, जबकि एनिमल्स में सेल वाल एब्सेंट होती है। सेल वाल जो है ये प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स में पेक्टोसेलुलोज या सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसके आंतरिक अंतर्वलन से मीजोसोम बनते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोट्स में बहिर्वलन से लोमोसोम्स बनते हैं जैसे कि कवकों के अंदर ये लोमोसोम्स बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स में अविभेदित होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में विभेदित हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल जैसे कोशिका झिल्ली युक्त प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जीबी, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ये जो है ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में ये सभी पाए जाते हैं। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग यानी कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का होता है और 2 सब यूनिट 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो कि 60S प्लस 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सेंट्रोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। उच्च पादपों में यह एब्सेंट होता है, जबकि लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोट्स में 9+0 स्थिति में होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 9+2 स्थिति में होते हैं। केंद्रक प्रोकैरियोट्स में अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर केंद्रक जो है वो सुविकसित पाया जाता है। क्रोमेटिन तंतु जो है वो प्रोकैरियोट्स में इसमें डीएनए ही पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमेटिन तंतु जो है वो द्विसूत्री चक्रीय होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए जो है वो द्विसूत्री रेखीय होते हैं। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर होती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। श्वसन संबंधी संरचना जो है प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम होती है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जनन जो है वो प्रोकैरियोट्स में कायिक और अलैंगिक जनन होता है और यूकैरियोट्स में कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस होता है, जबकि यूकैरियोट्स में एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस तीनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। इस प्रकार से ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार के अंतर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो कि न प्रोकैरियोट है और न यूकैरियोट है, इसे मीजोकैरियोटिक सेल नाम दिया गया है और ये जो कोशिकाएं हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पाई जाती है। तो ये था एक नॉर्मल सेल का जो है इंट्रोडक्शन। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।
Okay students, have a good day. Thank you.